नमस्कार दोस्तों। एक सवाल बहुत लोग पूछते हैं, मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, बस 1,000 ही बचा पाता हूँ हर महीने। क्या मैं कोई निवेश शुरू कर सकता हूँ? अगर कर सकता हूँ तो क्या वो 1,000 रुपये म्यूचुअल फंड एसआईपी में लगाऊं या पोस्ट ऑफिस की आरडी में? आज हम इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं, लेकिन किसी को राय देने के बजाय हम आपको दोनों विकल्पों की सच्चाई, पूरा फायदा और नुकसान और 5 साल बाद मिलने वाला रिटर्न दिखाएंगे, वो भी सटीक आंकड़ों के साथ। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं आरडी की। आरडी यानी रैंकिंग डिपॉजिट। ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें आप हर महीने एक तय राशि जमा कर सकते हो, जैसे 1,000, 2,000 या आपकी जितनी क्षमता हो। हर महीने पैसा जोड़ते रहो और 5 या 10 साल बाद पूरा पैसा ब्याज सहित मिल जाता है। यह स्कीम खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो जोखिम नहीं लेना चाहते और जिनका फोकस है पैसा सुरक्षित रहे, थोड़ा बढ़े। पोस्ट ऑफिस की आरडी पर फिलहाल ब्याज दर 6.7% सालाना है और यह हर 3 महीने में कंपाउंड होता है। यह स्कीम भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है, इस कारण यह पूरी तरह सुरक्षित है। न कोई गिरावट, न कोई मार्केट क्रैश का डर। अब समझते हैं एसआईपी को। एसआईपी यानी सिस्टोमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये म्यूचुअल फंड में निवेश करने का तरीका है जहां आप हर महीने छोटी सी राशि जैसे 1,000 किसी म्यूचुअल फंड में लगाते हो। एसआईपी के जरिए आपका पैसा शेयर बाजार में लगाया जाता है, लेकिन आपको स्टॉक चुनने की जरूरत नहीं होती। म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर वो काम करते हैं। एसआईपी में पैसा सीधा मार्केट से जुड़ता है, इसलिए बिल्कुल फिक्स रिटर्न नहीं देता। कभी रिटर्न कम होता है, कभी ज्यादा। लेकिन अगर आप लंबे समय तक टिके रहते हैं तो 10 सालों में औसतन एसआईपी ने 12% से 15% का रिटर्न दिया है। यानी अगर आप समय और धैर्य के साथ निवेश करें तो एसआईपी को आरडी से कहीं ज्यादा पैसा दे सकता है। चलो अब हम बात करते हैं असली मुद्दे की। अगर आप हर महीने 1,000 निवेश करते हैं तो 5 साल बाद आपको क्या मिलेगा? हर महीने 1,000 निवेश करते हैं तो 1 साल में कुल निवेश होगा 12,000 और 5 सालों में कुल निवेश होगा 60,000। अब देखते हैं आरडी पर ब्याज मिल रहा है 6.7% प्रति वर्ष। 5 साल तक 1,000 रुपये महीने जमा करने पर रिटर्न मिलेगा 10,535 रुपये और कुल फंड की वैल्यू हो जाएगी 70,535 रुपये। और यह 100% सुरक्षित है, लेकिन इस पर टैक्स लगेगा क्योंकि ब्याज पर टैक्स देना पड़ता है। तो टैक्स काटने के बाद रिटर्न और थोड़ा कम हो जाएगा। एसआईपी में औसतन मानते हैं 12% रिटर्न, रियल मार्केट डाटा के आधार पर। 5 साल तक 1,000 रुपये हर महीने लगाने पर कुल रिटर्न मिलता है 24,946 रुपये और कुल फंड की वैल्यू हो जाएगी 84,946 रुपये। यानी आरडी से लगभग 14,400 रुपये ज्यादा। इसमें आपको टैक्स में छूट भी मिल सकती है। अब सवाल आता है, एसआईपी इतना ज्यादा रिटर्न क्यों देता है? इसका कारण है शेयर बाजार की ग्रोथ, कंपाउंडिंग प्लस मार्केट की तेजी, म्यूचुअल फंड्स और पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एसआईपी में अगर मार्केट गिर भी जाए तो उसी पैसे से आपको ज्यादा यूनिट मिलती है, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो वो सस्ते यूनिट खरीदी गई यूनिट अच्छा रिटर्न देती है। अब हम बात करेंगे एसआईपी और आरडी के बीच असली फर्क, आसान भाषा में एक एक पॉइंट समझते हैं। पहला पॉइंट है जोखिम यानी रिस्क। आरडी में कोई भी जोखिम नहीं होता, ये पूरी तरह सेफ होती है। वही एसआईपी में थोड़ा बहुत जोखिम होता है क्योंकि ये शेयर मार्केट से जुड़ी होती है। दूसरा पॉइंट है रिटर्न। आरडी में आपको लगभग 6.7% का फिक्स रिटर्न मिलता है जो पहले से तय होता है, लेकिन एसआईपी में रिटर्न मार्केट पर निर्भर करता है और ये आमतौर पर 12% से 15% तक हो सकता है, यानी काफी ज्यादा। तीसरा पॉइंट है टैक्स। आरडी पर मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल होता है, लेकिन एसआईपी में अगर आप निवेश करो तो 1 साल से ज्यादा समय तक रखते हैं तो वहां पर 1 लाख तक का फायदा और टैक्स फ्री होता है। चौथा पॉइंट है लिक्विडिटी यानी पैसे निकालने की सुविधा। आरडी में मिच्योरिटी से पहले पैसा निकालना मुश्किल होता है और कभी कभी पेनल्टी भी लगती है, लेकिन एसआईपी में आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, कोई लॉक इन जरूरी नहीं है। लेकिन कुछ फंड में लॉक इन पीरियड होता है। पांचवा पॉइंट है, क्या ये सरकारी गारंटी वाली स्कीम है?
आरडी पोस्ट ऑफिस या बैंक की होती है और ये सरकार द्वारा गारंटी होती है। एसआईपी गारंटी नहीं देती, लेकिन ये सेबी द्वारा रेगुलेट होती है, यानी पारदर्शिता और नियमों का पालन होता है। और छठा और आखिरी पॉइंट, लंबी अवधि में ग्रोथ, आरडी में ग्रोथ सीमित होती है क्योंकि ब्याज फिक्स होता है। वहीं एसआईपी लंबी अवधि में आपका पैसा बहुत तेजी से बढ़ा सकता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से। तो दोस्तों, ये था एसआईपी और आरडी के बीच का फर्क, आसान, सीधा और समझने लायक है। मान लीजिए दो दोस्त हैं, राजू और सोनू, दोनों हर महीने 1,000 बचाते हैं। राजू ने 5 साल तक आरडी में डाला और 70,000 मिला। सोनू ने 5 साल तक एसआईपी में डाला और 84,000 मिला। अब सोचिए, सिर्फ 1,000 महीने की बचत से सोनू ने 14,000 रुपये ज्यादा बना लिया। अगर यह सिलसिला 10 साल तक चलता है तो फर्क और भी ज्यादा हो जाता है। अगर आप एसआईपी करते हो तो शुरुआत में आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड से शुरुआत कर सकते हैं। इसमें इक्विटी और डेबिट दोनों होते हैं। रिटर्न एसआईपी से थोड़ा कम लेकिन आरडी से ज्यादा मिलता है। या फिर आप 500 रुपये एसआईपी और 500 रुपये आरडी करके दोनों का फायदा ले सकते हैं। शुरुआत छोटी करो लेकिन शुरू करो। अगर आप 100% सुरक्षित रहना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस आरडी सही है, लेकिन पैसा धीरे बढ़ेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा देर ही रखते हैं और निवेश को 10 से 15 साल देते हैं तो म्यूचुअल फंड एसआईपी से आपको जबरदस्त रिटर्न मिल सकता है। 1,000 की एसआईपी समय के साथ आपको लाखों का फंड दे सकती है। इसलिए सोचिए, पैसा सिर्फ बचाना है या उसे बढ़ाना भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं आप 1,000 किस में लगाना पसंद करेंगे, आरडी या एसआईपी, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए। और हाँ, ऐसी आसान भाषा में फाइनेंस की जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के उद्देश्य से हैं। हम निवेश की कोई गारंटी नहीं देते। निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियली एडवाइजर से सलाह जरूर लें।